हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। क्वेश्चन पूछा जाता है 5 फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल आपको बताना रहेगा, जिसमें आपको नाम लिखना रहेगा, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, साथ में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे वो तो मैं निकाल कर आपको बता दूंगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक चीज पर और ध्यान देना है, संरचना आपको बहुत बारीकी समझना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको बेसिक चीजें भी क्लियर होना चाहिए। पर शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला आपका ऑक्सी अम्ल है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। क्या? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2। H3PO2 इसका ऑक्सीकरण +1। ऑक्सीकरण +1 कैसे निकालते हैं यहां पर मैं आपको निकाल कर बताऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। जैसे प्यारे बच्चों, यहां पर 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, प्लस फास्फोरस का निकालना, इसको हम रखते हैं X, और ऑक्सीजन का होता है -2, 2 ऑक्सीजन है और टोटल होता है 0। 3 एक कम 3 करेंगे प्यारे बच्चों, फिर x हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर यदि घटाएंगे तो x - 1 बराबर 0 और पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या आपका +1 हो गया। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं फिर से मैं बताना चाहता हूं, आपको याद कर लेना है। यहाँ पर 3 ही चीज रहेंगे, हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का +1 होता है यहाँ पे वैलेंसी यानी ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीजन का प्यारे बच्चों -2, क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि एक ही कोष होगा तो ऑलरेडी उसके पास 1 होता है तो 1 दे सकता है, इसलिए +1 दर्शाता है। लेकिन ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए -2 दर्शाता है। समझ रहे ना? तो यहाँ पर हो गया 3 हाइड्रोजन के कारण 3 एक कम 3 और 2 ऑक्सीजन के कारण 2 दूना है 4 हो गया। ये ऋणात्मक होने के कारण 4 में 3 घट गया, -1 प्लस 1 हो जाएगा पक्षांतर के बाद। यहाँ -1 है ना, यदि आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो +1 हो जाएगा। इसका हमको यहाँ पे संरचना बहुत जरूरी है। संरचना में आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए। तो आप क्या बनाएंगे? संरचना कैसे बनाते हैं प्यारे बच्चों? यहां पर आप केंद्रीय धातु परमाणु आपका फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस है। कितने यहाँ पे ऑक्सीजन है? तो 3 ऑक्सीजन है, सिंपल है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो 3 हाइड्रोजन भी है, और ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑक्सीजन को जोड़ना है। एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दो और एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो। ठीक, हाइड्रोजन कितने प्यारे बच्चों? 3। तो फास्फोरस की अधिकतम 5 वैलेंसी होती है। तो यदि हम यहाँ पर एक H जोड़ दें तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, और इसके पास कितने H बचे? 2 H। तो एक H इधर जोड़ दो और एक H इधर जोड़ दो। अब इसकी अधिकतम वैलेंसी होती है 5, तो ये आप डबल बॉन्ड कर दो। ये हो गया आपका कंप्लीट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 2 बंध बन सकते हैं, तो इस ऑक्सीजन का 2 बंध बन गया तो कंप्लीट हो गया। फास्फोरस के 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ये भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये संरचना हो गया पहला, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2। अब हम बात करेंगे H3PO3, अर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, दूसरा आपको हेडिंग डालना है प्यारे बच्चों। दूसरा क्या? अर्थोफॉस्फोरस अम्ल। अर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ठीक है। इसका जो फार्मूला है, देखिए H3PO2 था ना, यहां पे आपको करना है H3PO3। बिल्कुल सिंपल, मिलता जुलता। H3PO2 था, अब यहां पर H3PO3। वहां पर हाइपोफॉस्फोरस और यहां पर अर्थोफॉस्फोरस। क्या? अर्थोफॉस्फोरस, बड़ा आ भी होता है, अर्थोफॉस्फोरस। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या आप बताओ कितना होगा? ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, यहां पर आपको लिखना है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या बताना है आपको। ऑक्सीकरण संख्या इसका होगा +3। कैसे होगा वो चीज मैं बताता हूं, देखिएगा। हाइड्रोजन का +1 मैंने पहले बता दिया। हाइड्रोजन कितना होता है? +1 होता है। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो 3 +1 प्यारे बच्चों। फिर फास्फोरस का निकालना, तो X। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 और एक का होता है -2, इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रहने दो प्लस X, और ये 3 दूना 6 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर यदि आप कैलकुलेट करो तो 3 घट जाएगा, तो X - 3 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों X बराबर कितना हो गया? +3 हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या आप सिंपल तरीके से निकालिए। फिर आपको बनाना है संरचना। यहाँ पर मैं संरचना बना देता हूँ खाली जगह पे। कितने फास्फोरस है?
सिंगल फास्फोरस है, कोई दिक्कत नहीं, तो सिंगल फास्फोरस आप लिखो, सिंगल फास्फोरस संरचना बनाना है, सिंगल फास्फोरस करना है। इसके बाद कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन आप कर लो, एक ऑक्सीजन ये हो गया, ठीक है, सिंगल, एक ऑक्सीजन ये हो गया, और एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दो, एक ऑक्सीजन ये हो गया, ठीक। फिर 3 हाइड्रोजन है, तो इसके साथ एक डबल बॉन्ड, 5 बैलेंस ही करना पड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे जोड़ दो, और एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो प्यारे बच्चों, सबका कंप्लीट हो, लेकिन इसका 2 होना चाहिए डबल बॉन्ड। तो सिंपल है, सेम है, संरचना सेम है, आप देख सकते हो। सिंपल ये है कि इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा जुड़ गया, बस संरचना सेम है, मिलता जुलता। पहला हाइपोफास्फोरस, दूसरा अर्थोफास्फोरस अम्ल, पहला हाइपोफास्फोरस और दूसरा अर्थोफास्फोरस अम्ल। फिर हम बात करते हैं तीसरा। अब सेम जैसे हमारा H3PO3 था, अब हम बात करेंगे H3PO4 का, H3PO4 का, जिसका नाम है अर्थोफास्फोरिक अम्ल। क्या? फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। H3PO4 क्रम से कर रहा हूं, पहले H3PO2, H3PO3, अब H3PO4 ऑक्सीकरण संख्या निकालता हूं मैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या लिखना है आपको। चलो निकाल कर बताओ। तो हम तो ऐसे 4 दूना 8 और 8 में 3 घटा दो तो +5 आएगा। कितना आएगा? +5 है। कैसे? 3 हाइड्रोजन है, फास्फोरस का X और 4 ऑक्सीजन है, इक्वल 0 हो जाएगा। 3 एक कम 3 और 4 दूना 8 बराबर 0, तो x - 5 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा? x बराबर +5। ये ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ गई। यहाँ पे संरचना बनाना है, संरचना बनाओ आप, सिंपल तरीके में संरचना बना सकते हो। केंद्रीय धातु परमाणु आपका फास्फोरस ही रहेगा। अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। देखिएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ो, 3 ऑक्सीजन जोड़ दो, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड लगा दो इसके साथ। देखो सिंपल है, अभी तीनों के तीनों ऑक्सी अम्ल बहुत आसान तरीके से आपने सीखा, बिल्कुल, क्योंकि 5 ऑक्सी अम्ल आता है प्यारे बच्चों, 5 से ज्यादा आता नहीं। तो आप सिंपल तरीके से सीखने की कोशिश करें, ठीक। अब हमने H3PO4 देख लिया, अब हम देखेंगे H3PO5, ताकि आप यदि चौथा नंबर देखेंगे जिसका नाम है पराक्सोमोनोफास्फोरिक अम्ल। क्या? पराक्सोमोनोफास्फोरिक अम्ल। थोड़ा सा यहां पर मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों, पराक्सोमोनोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है, जिसका सूत्र हो जाएगा H3PO5। यहां पर H3PO4 चल रहा था, इसके बाद आगे H3PO5। क्रम से कर रहे हैं ना, ताकि पेपर में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या बता दो, ऑक्सीकरण संख्या निकालो। मैं कैसे बताऊं? यहां पर करो 5 दूना 10 और 10 में 3 घटा दो, ठीक है। 5 दूना 10 और 10 में 3 आप घटाओ तो कितना आएगा? 10 में 3 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा +7। और 7 से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या किसी का नहीं हो सकता, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। 7 से ज्यादा किसी का ऑक्सीकरण संख्या नहीं हो सकता। निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमने क्या कहा? 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, फास्फोरस का X मानेंगे, फिर 5 गुणे -2 ऑक्सीजन का -2 इक्वल 0। तो 3 एक कम 3 धन X, 5 दूना 10 इक्वल 0। X माइनस कितना हो जाएगा? 10 में 3 घटा दो, कितना हो जाएगा? 7 बराबर 0। X बराबर +7 आ गया। संरचना करना है तो संरचना कर लो। यहां पर आप देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 5। यहां पर आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। 5 ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों। कितने ऑक्सीजन है? 5। देखिएगा, फास्फोरस है तो एक ऑक्सीजन ये जोड़ दो, एक ऑक्सीजन ये जोड़ दो, एक ऑक्सीजन ये जोड़ दो, एक ऑक्सीजन ये जोड़ दो। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन क्या नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं। और इसके साथ H जोड़ दो, फिर H जोड़ दो, H जोड़ दो, इसके साथ आप डबल बॉन्ड लगा दो। सिंपल, ऐसा करने से आसानी से बन जाएगा।
ठीक, कंप्लीट। ये हो चुका आपका पर ऑक्सो मोनोफास्फोरिक अम्ल H3PO क्या हो गया 5, H3PO5। क्रम से मैंने कराया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अब एक सिंपल सा छोटा सा करते हैं जो कि सबसे पहले करना चाहिए, जो कि हम सबसे लास्ट में कर रहे हैं प्यारे बच्चों। 5वां नंबर इसका मेटाफास्फोरिक अम्ल है, मेटाफास्फोरिक अम्ल, मेटाफास्फोरिक अम्ल जिसका सूत्र है HPO3। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या यदि आप निकालो, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या इसका प्यारे बच्चों 3 में घटा दो तो इसका +2 हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालते तो आपसे बन ही जाएगा। कैसे निकालोगे, यहां पर हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, फास्फोरस का X और 3 गुणे -2 = 0। सॉरी, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या गलत हो गया प्यारे बच्चों, 5 होगा। क्यों, यहाँ पर 3 दूना 6 बराबर 0, 6 में 1 घटाओगे तो 5 आएगा, पक्षांतर कर दो तो x बराबर +5, x बराबर +5 हो गया। संरचना बनाना है, संरचना बनाना, एक फास्फोरस है और उसके साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, 3 ऑक्सीजन जोड़ना है आपको और डबल बॉन्ड तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि प्यारे बच्चों 5 वैलेंसी होनी चाहिए। देखिए फास्फोरस है, आपके पास 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, एक के साथ H जोड़ दो तो इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ डबल बॉन्ड। फास्फोरस में अधिकतम 5 बंध बनाने की क्षमता है, तो अधिकतम 5 बंध बना सकता है, अधिकतम 5 बंध बना सकता है। ठीक, अब और बात कर लेते हैं, 5 के अलावा भी आपकी बुक में है तो हो सकता है आपके में, है ना, और यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, यदि आपसे न बन पाए प्यारे बच्चों, इसलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे पायरोफास्फोरिक अम्ल की बात करते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिए पायरोफास्फोरिक अम्ल, क्या पायरो, 6ठा नंबर पायरोफास्फोरिक अम्ल, पायरोफास्फोरिक अम्ल, इसका सूत्र है H4P2O7। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर बताओ आप, इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या निकालो और आप बताओ। चलो निकालते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हम फिर लिखेंगे बाद में। 4 हाइड्रोजन तो 4 गुणे 1, 2 फास्फोरस तो 2x, 7 गुणे -2 = 0, 4 1 कम 4 और 2x हो जाएगा, 7 दूनी 14 बराबर 0। देखो प्यारे बच्चों 14 में 4 घटाओ 10 आएगा और 10 का पक्षांतर कर दो तो +10 हो जाएगा। फिर यदि आप भाग दोगे तो 10 में 2 का भाग दे दो यानी +5 आ जाएगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या +5 आ गया, ऑक्सीकरण संख्या +5 आ गया। लेकिन इसका संरचना बनाएंगे तो देखिएगा 2 फास्फोरस है तो 2 फास्फोरस, यहाँ पे हम संरचना लिख देते हैं, संरचना लिख रहे हैं, 2 फास्फोरस है। ठीक, ऑक्सीजन सिंगल सिंगल आप जोड़ दो, ये सभी में जोड़ते आ रहे हो। टोटल कितने 7 ऑक्सीजन है तो 2 जुड़ गए, फिर प्यारे बच्चों 7 जोड़ना है टोटल, है ना, तो यहां पर थोड़ा सा गलत भी हो सकता है क्योंकि टोटल 7 जोड़ना है। तो ऐसा कर देते हैं, एक ऑक्सीजन इन दोनों के साथ जोड़ देते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तीनों को 3 तो दे, दो को 3 दे सकते हैं, सॉरी 2 फास्फोरस है, जैसे हमने 1 दे दिया, ये दूसरा दे दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा दे दिया तो कितना हो गया 3 3 दूनी 6, तो 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। ठीक, फिर आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो हाइड्रोजन 4 है तो 1 इसको दे दो, 1 इसको दे दो, फिर हाइड्रोजन इसको दे दो और इसको दे दो। अब इसमें डबल बॉन्ड लगा दो, कंप्लीट हो गया, डबल बॉन्ड लगा दिया अपने, कंप्लीट लगा दिया। ये आपका था पायरोफास्फोरिक अम्ल। इसी की जगह आप लिख सकते हो हाइपोफास्फोरिक अम्ल। एक और मैं करा देता हूं, हाइपोफास्फोरिक अम्ल, क्या हाइपोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है, नोट डाउन करें। हाइपो 6ठा नंबर, ये 7वां नंबर है, चलो 7वां नंबर है, हाइपोफास्फोरिक अम्ल, हाइपोफास्फोरिक अम्ल। ठीक, इसका सूत्र है प्यारे बच्चों H4P2O6, H4P2O6।
ठीक है। पायरोफास्फोरिक भी होता है H4P2O5, ठीक, ऐसा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो आपका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, देखिएगा 6, 6 दूनी 12, 12 में 4 घटा दो, 12 में 4 घटाओगे तो 8 और 8 में 2 का भाग दे दो, 8 में 2 का भाग दे देना, तो कितना आ जाएगा +4 आएगा। बस संरचना आपको बता देना, ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो बन जाएगा। आपके पास कितने फास्फोरस, तो यहाँ पे 2 फास्फोरस हैं और इनको बराबर मात्रा में ऑक्सीजन जोड़ दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि 6 ऑक्सीजन है टोटल। हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 2 इसको दे दो और 2 इसको दे दो। बैलेंसी कराने के लिए डबल बॉन्ड लगा, क्योंकि फास्फोरस की बैलेंसी होती है 5, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका हाइपोफास्फोरिक अम्ल। और यदि फास्फोरिक अम्ल की बात करें तो यहाँ पर पहले 7 था, अब 6 था और 5 कर दो। फास्फोरिक अम्ल लिखो आप, फास्फोरिक अम्ल क्या 8वां नंबर, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल H4P2O5, ठीक है। तो 5 दूना 10, 10 में 4 घटा दो 6, और 6 में प्यारे बच्चों 2 का भाग दोगे तो 3 आएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें हम तो ये +3 आएगा। कितना आएगा, +3 आएगा। निकालना तो आपसे बनता है ना, निकाल सकते हो आप, बस इसकी संरचना चाहिए। इसकी क्या चाहिए, संरचना। तो कितने ऑक्सीजन यहाँ पे 5, फिर वही समस्या हो गया, विषम है तो 5 तो जोड़ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने 4, हाइड्रोजन 4 है तो 4 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले 2 फास्फोरस बना लो और सिस्टम वही रहेगा, 2 फास्फोरस, सॉरी ये 2 फास्फोरस हो गए। इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो, और एक ऑक्सीजन ऐसा कर दो, ठीक है। एक के साथ OH जोड़ दो, इसके साथ भी OH जोड़ दो। कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 5, कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है, तो इस हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो, तो ये हाइड्रोजन भी हो गया कंप्लीट। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा 8 हमने अम्ल देख लिया। हमें तो करना था 5 ऑक्सी अम्ल, लेकिन 8 कर दिया, बेसिक से कराना था ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और बेसिक से कराने का तात्पर्य होता है कि आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए आप वहाँ पे गलती न कर पाएं और आसानी से कर लें। उम्मीद करता हूँ भले थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और प्लीज़ यदि पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें अच्छे से, है ना। आप लोग पढ़ते चलें, हम आपका सपोर्ट करेंगे। बस आप लोगों को शेयर करना है ना। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है। और यदि हैंड रिटन नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49 पर कॉन्टेक्ट करें। 9685299149, बहुत ही कम मूल्य पर आपको नोट्स दिया जाएगा, है ना। और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।